विक्रम एक कॉलेज छात्र पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। एक रात जब उसकी शिफ्ट खत्म हो रही थी, उसे अचानक एक अजीबोगरीब फोन आता है जिसमें 4 पिज्जा ऑर्डर किए जाते हैं। विक्रम काम खत्म करने के बावजूद इस ऑर्डर को स्वीकार करता है क्योंकि बड़े ऑर्डर से अच्छी टिप मिलती है। विक्रम अपनी बाइक पर पिज्जा लेकर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ता अंधेरा और डरावना है क्योंकि वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ हैं और पूरा माहौल डरावना और शांत है। विक्रम उस डरावने पुराने घर के सामने पहुँचता है। घर को कोई लाइट जलती हुई नहीं दिख रही है और घर के आसपास सब कुछ वीरान और सुनसान है। विक्रम को लगता है कि यह घर बहुत सालों से बंद पड़ा है और उसे डर लग रहा है। विक्रम डरते हुए दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अंदर से हलचल की आवाज़ें आती हैं लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। विक्रम फिर से बेल बजाता है और आवाज़ देता है, पिज्जा डिलीवरी। लेकर अंदर से कोई नहीं आता। विक्रम जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वह देखता है कि एक मंद रोशनी जल रही है लेकिन अंदर कोई नहीं है। तभी उसे अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है और वह डर के मारे कांपने लगता है। विक्रम को कमरे में 2 छोटी लड़कियां दिखती हैं जो उसे घूर रही हैं। दोनों की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसकी हंसी खतरनाक रूप में बदल जाती है। विक्रम घबराया हुआ उनके पास जाता है और कहता है कि वह पिज्जा देने आया है, लेकिन लड़कियां चुपचाप घूरती रहती हैं। विक्रम डर के मारे वहां से भाग जाता है लेकिन जैसे ही वह बाइक पर बैठता है उसका टायर पंचर हो जाता है। वह घबराया हुआ पुलिस को कॉल करता है लेकिन तभी उसकी बाइक के पीछे में महिला और लड़कियां दिखाई देती हैं जो धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं। विक्रम डर के मारे जंगल में भागता है लेकिन बहुत थकने के बाद एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए दुआ करता है। कुछ समय बाद पुलिस की सायरन सुनाई देती है और विक्रम वापस अपनी बाइक तक पहुंचने की कोशिश करता है। विक्रम पुलिस को सारी घटना बताता है और उन्हें उस घर तक ले जाता है। पुलिस घर में घुसकर जांच करती है लेकिन वहां सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिलती है। अगले दिन विक्रम को पता चलता है कि वह घर कई सालों से खाली पड़ा था और वह महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या हो चुकी है। विक्रम उस डरावने अनुभव के बाद पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ देता है लेकिन जब भी वह उस रात को याद करता है तो उसे बहुत डर लगता है और उसकी पूरी जिंदगी उस भयानक अनुभव से प्रभावित हो जाती है।